Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल लीगी रुकनी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। अपोजिशन की शदीद मुखालफत, नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अली मोहम्मद खान और साहबजादा सिबतुल्लाह की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। बिल के मुताबिक जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून बन जाएगा। कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। क्या आईन से मुतसादिम कानून साजी का बिल पेश किया जा सकता है? कल आपने आवाम का जमे गफीर देख लिया। ये हुकूमत के लिए निशाने इबरत है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से रास्ता पूछ लें, जाना किस तरीके से है। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। कासी लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए? आपके वकील लब्बैक कहा फैसल सदीकी साहब ने, उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। कानून साजी हुकूमत का हक और ये आइन की रूह के मुताबिक है। वजीर कानून आजम नजीर तारिक का अपोजिशन को जवाब, कहा इनके 88 लोगों ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफनामा जमा कराया कि इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आइन के तहत जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हम किसी जुर्म में तरमीम नहीं बल्कि कानून बाजी कर रहे हैं। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट से मुताल्लिक गलत तासुर दिया जा रहा है। ये तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। पीपी रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इनका रोना धोना बंद नहीं होता। अब हम डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए हर कीमत अदा करेंगे। ये लोग एक घमंडी को खुश करने के लिए नारे लगाते हैं। पाकिस्तान को तरक्की के लिए आप जैसे लोगों से पनाह चाहिए। प्रधानमंत्री पदत्याग करेছেন। मौजूद वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुल्क में उबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। बांग्लादेश में कर्फ्यू हटा दिया गया। तालीमी इदारे खुल गए। सनतें आज बंद रहेंगी। 1 माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज जश्न में तब्दील। ओवरसीज बंगालियों ने भी दुनिया भर में जश्न मनाया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के काउंसिल खाने में बांग्लादेशी दाखिल हो गए। हसीना वाजिद और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। शेख मुजीब की तस्वीरें भी उतार दी। FPCCI ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसियां कलअदम। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने के शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा। 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने को मार्च में बदलने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, मुज़ाकराती कमेटी फरार है। 8 अगस्त को मरी रोड पर पुरअमन मार्च होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा। 14 अगस्त के बाद ताजिरों के साथ मिलकर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलके के एवज जमानत मंजूर की, रिहाई का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने बात की है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, इसका मुस्बत जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफहाम तफहीम चाहिए। और बानी पीटीआई ने इदारों से बातचीत का कहा, इसका मुस्बत जवाब आना चाहिए। मुल्की मसाइल के हल के लिए अफहाम तफहीम से चलना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिशें नाकाम होंगी। हमें तजुर्बात छोड़कर आवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। यकीन दिलाना चाहिए, जो पस्तायत पीटीआई के साथ हुई वो नहीं करेंगे। पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के साथ है। हमारा जितना भी IPPs का पोर्टफोलियो है, उस तमाम पोर्टफोलियो के अंदर कहाँ स्पेस निकाल सकते हैं, किसको रिटायर कर सकते हैं, किस कीमत पे रिटायर करेंगे, ये तमाम चीज़ों को इस वक्त स्टडी किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर आवाम के सामने आएगी। IPPs मामले पर हम लोग संजीदा काम कर रहे हैं। बिजली की कीमतें भी कम करने का इरादा है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय संजीदा काम करना है। कानूनी पेचीदगियों के बायस तफसील में नहीं जाना चाहता। गौहर एजाज अपनी सुप्रीम कोर्ट भी बना ले तो उनकी किसी को समझ नहीं आनी। 2018 के बाद रुपए की कदर गिरना और शरह सूद में इजाफा कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह है। चीन और पाकिस्तान ने कोयले के प्लांट्स को मकामी कोयले में तब्दीली पर इत्तफाक राय किया। MKM महंगी बिजली के मसले पर सियासत नहीं कर रही। हर दौर में IPPs लगे, शायद किसी ने बदनीयती से ये प्लांट ना लगाए हों। मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। आइंदा दिनों में आवाम अच्छी खबरें सुनेंगे। भारत ये बात जहन में रखे, पाकिस्तान एटमी ताकत है। मैली आंख को नोच लेंगे, होश के नाखून लें, आए साथ बैठे और कश्मीर समेत सारे तनाज़ात हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली से खिताब। कहा, भारत कुछ भी कर ले, फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के साथ है और हमेशा मदद करता रहेगा। भारत ने गैर रियासती लोगों को कश्मीर में आबाद किया। इसराइली फौज गजा में जुल्म ढा रही है। तारीख में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। एक दिन आएगा जब भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा, भारत की कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरियों की जिद्दोजहद नहीं दबा सकते। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार यकजहती। DGI SPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर उमूर कश्मीर ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म हाउस से रैली निकाली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। रावलाकोट में कॉलेज ग्राउंड से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। भिम्बर में भी रैलियां निकाली गईं। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ 2 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। रैली भी निकाली गई जिसमें अरकान असेंबली ने शिरकत की। इंडिया इन इजराइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहें करें, जहां चाहें मिसाइल दागें और फिर कहें कि हम पर दहशतगर्दी हुई है।
दुनिया में नस्ल कुशी के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की मौजूदगी नहीं चाहता। भारत कश्मीर से कश्मीरियों को निकालने पर मजबूर कर रहा है। हम कम अज कम इस नस्ल कुशी के वाकयात पर खामोश नहीं रह सकते। नायब सदर पीपी शहरी रहमान का सेनेट में खिताब, कहा फलस्तीनी और कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ईवान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुताल्लिक अली जफर की मजम्मत करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। कहा गया भारत फौरी तौर पर कश्मीरी अवाम के खिलाफ मजालिम बंद करे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय कराए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती मदद जारी रखेगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर भी सेनेट के इजलास में करारदाद। फलस्तीनी रहनुमा की शहादत पर दुख और रंज का इजहार। इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर लंदन और न्यूयॉर्क में भी एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाज में पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिरीन की शिरकत। अमेरिका में आबाद कश्मीरियों का न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाज। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार और काबिज भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाने का मुतालबा। भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान का वीडियो लिंक पर खिताब। लाहौर में लूटमार की वारदातें करने वाला जोड़ा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट पर वारदातें की। मुलजिमान से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पुलिस ने मुलजिमान को रेस्टोरेंट में वारदात के 24 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान की वारदातों की सीसीटीवी भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वारदात के फौरी बाद दोनों लूटी हुई रकम का बंटवारा कर लेते थे। इराक में फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में कई अमरीकी अहलकार जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरबेस ऐन उल असद पर कम अज कम 3 धमाके हुए। पेंटागन ने इराक में अमरीकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं हमारे कई अहलकार जख्मी हुए, उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल आगाही नहीं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को धचका। अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की हश्मनी केस में सजा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने गैर कानूनी रकूम की फराहमी गेगाट के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सदारती इलेक्शन तक न्यूयॉर्क कोर्ट की सजा को रोकना चाहते हैं। कैमला हैरिस को नए सर्वे में ट्रंप पर मामूली बरतरी हासिल हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, टावर, नाजमाबाद, साइट एरिया और अतराफ में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। क्या इस बार 32 साल का इंतजार खत्म हो पाएगा? अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में चीन की सबकत, मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 21 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन। अमेरिका के 19 गोल्ड मेडल, टेबल पर दूसरा नंबर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने 12-12 गोल्ड मेडल जीत लिए। पेरिस ओलंपिक्स देखिए ए स्पोर्ट्स रिया वाइज ऐप पर बराह रास्त। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोश व वलवला काबिल-ए-दी। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज परचमों की बहार।